टीकों की आपूर्ति प्रभावित नहीं हो, इसके लिए व्हाइट हाउस भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा WTO में लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करने पर विचार कर रहा है। दोनों देशों ने विश्व व्यापार संगठन WTO से नियमों में राहत मांगी है। वे चाहते हैं कि आने वाली कोरोना की दवाइयों के उत्पादन में किसी एक देश का एकाधिकार ना हो। भारत ने WTO से कहा है कि विकासशील देशों के लिए कोरोना की दवाओं के निर्माण और उनके आयात को सरल बनाने के लिए बौद्धिक संपदा नियमों में राहत दी जाए। दोनों देशों ने पत्र लिखकर WTO से बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रिप्स के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौते के हिस्से में छूट देने का आह्वान किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 30 सीटों पर मतदान जारी है। इस बीच कई जगहों से हिंसा की खबर सामने आ रही है। पुरुलिया विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस का प्रत्याशी सुजय बनर्जी के खिलाफ धमकी देने का आरोप लगाकर पुरुलिया सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। भाजपा कार्यकर्ता दीपक वावड़ी ने यह केस दर्ज कराया है। चुनाव आयोग के अनुसार शाम 4 बजे तक 70.17% मतदान हुआ है। इस बीच कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा का शुक्रवार को भारत बंद लगभग बेअसर रहा। पंजाब और हरियाणा में इसे थोड़ा बहुत समर्थन मिला। कई जगहों पर प्रदर्शनकारी रेल ट्रैक पर आ गए, जिससे कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गईं और कई को रूट बदल कर चलाया गया। बस सेवाएं भी बाधित होने से लोगों को भारी परेशानी हुई। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने उत्पात भी मचाया। सोनीपत GT रोड पर मुरथल के पास ड्यूटी मजिस्ट्रेट को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। पंजाब के ज्यादातर जिलों में मुख्य बाजार बंद रहे, लेकिन दूध व सब्जी आदि की सप्लाई पर असर नहीं पड़ा। किसानों ने शुक्रवार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक राष्ट्रीय व राजमार्ग पर यातायात रोके रखा। भारत का मुख्य चुनाव आयोग वर्ष 2024 में होने वाले आम चुनाव में ई-वोटिंग कराने की तैयारी में है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव कराने की इच्छा है। इसीलिए चुनाव आयोग अब IIT मद्रास के साथ मिलकर ब्लॉकचेन तकनीक से ई-वोटिंग के लिए व्यवस्था बना रखा है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए कई कानूनों में संशोधन करने के साथ ही राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी जरूरत पड़ेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी IPS प्रशिक्षकों को संबोधित करते हुए शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि ऐप आधारित ई-वोटिंग के जरिए नागरिकों को कहीं से भी वोट डालने में सुविधा होगी।